पहले तो मैं हरियाणा प्रदेश वासियों का धन्यवाद करना चाहता हूँ और मैं अपने टोहाना हल्का वासियों का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि लोकतंत्र के पर्व को बहुत ही धूमधाम से मनाया और जो जनादेश दिया, आज हरियाणा प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है, उसके लिए भी मैं हरियाणा प्रदेश की जनता का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ और मेरे टोहाना हल्का वासियों का मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उनका जो स्नेह और प्यार मुझे मिला और चुनाव एक मजबूत चुनाव हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, हमारे जागो दिशा से सोचने के जो कार्यकर्ता हैं, मिलकर एक मजबूत चुनाव लड़ा। उसके लिए मैं सभी संगठन के साथियों का, भारतीय जनता पार्टी कर्मठ कार्यकर्ताओं का, जिन्होंने इस चुनाव को अपना चुनाव समझकर लड़कर करीबन 78,000 वोट जो दिलवाने का कार्य किया, मैं उन सब का भी धन्यवाद करना चाहता हूँ। मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ उन लोगों का, उन जयचंदों का, जिन्होंने टोहाना की डेवलपमेंट को रोकने में अपनी पूरी ताकत लगाई। जो टोहाना के अंदर टोहाना की बढ़ती हुई जो प्रगति थी, उसको रोकने में उन्होंने जी जान लगा दी, उनका भी मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ। और मैं हमारे तो माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी शपथ लेने वाले हैं, पूर्व में मुख्यमंत्री रहे हैं, हमारे प्रदेश के नए मुख्यमंत्री बनेंगे, उनको भी मैं अग्रिम बधाई देना चाहता हूँ। ये कारण क्या रहे हैं? हारने का क्या कारण है? देखिएगा, चुनाव एक मजबूत चुनाव, मैं टोहाना हल्का की जो हमारी जनता थी उनके आशीर्वाद से और हमारे संगठन के साथियों के आशीर्वाद से और भारतीय जनता पार्टी के उन कार्यकर्ताओं ने जिन्होंने इस चुनाव को अपना चुनाव समझकर और भारतीय जनता पार्टी को अपनी पार्टी समझकर मेरा साथ दिया। कुछ एक जगह इशू रहे, कुछ लोगों को जो हमारे टोहाना आगे बढ़ रहा था तो शायद उनको रास नहीं आ रहा था, उन्होंने जो भितरघात किया है पार्टी के संज्ञान में है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व, शीर्ष नेतृत्व, हमारे प्रदेश का शीर्ष नेतृत्व इसका संज्ञान जरूर लेगा कि जो पार्टी को मां बताने वाले लोग, उसी मां के पीठ में उन्होंने छुरा मारने का काम किया, उसी छाती में खद्दर घोंपने का काम किया, ऐसे लोगों का संज्ञान मैं ये मानता हूँ पार्टी जरूर लेगी। तो आप बताइए जयचंद कौन है? जयचंद ऐसे आप सभी ये जानते हैं, पत्रकार साथी, जिन्होंने ढोंग किए, जिन्होंने पहले प्रदेश के अंदर टोहाना की छवि को खराब करने का काम किया, जिन्होंने टोहाना के अंदर बहन बेटी की आबरू को उतारने का काम किया, जिन्होंने टोहाना के अंदर गुंडागर्दी फैलाने का काम किया, आज भी वो गुंडागर्दी का तांडव मचाने के प्रयास में है। लेकिन मैं आगाह कर देना चाहता हूँ कि टोहाना की जनता ने मुझे ये जिम्मेवारी 77-78,000 वोट देकर दी है कि ना तो टोहाना के अंदर गुंडे बचेंगे, ना गुंडागर्दी बचेगी, मेरा व्यापारी भी सुरक्षित रहेगा। हम भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, सुशासन देने का काम करेंगे और जो डेवलपमेंट मैं लेकर आया था उस डेवलपमेंट को मैं आने वाले समय में पूरा करा के टोहाना को जनता को समृद्ध करने का काम करूंगा। भविष्य की क्या रणनीति? भविष्य, भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़ी पार्टी है, मजबूत नेतृत्व हमारे देश का, माननीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के हाथ में है। नायब सैनी जी के नेतृत्व में हरियाणा में सरकार बनने जा रही है और टोहाना का हिस्सा जो मैं पहले भी सरकार में रहते हुए टोहाना में लेकर आया हूँ और जो डेवलपमेंट का पैसा मैं लेकर आया था, वो एक एक पैसा हम सुनिश्चित करेंगे कि डेवलपमेंट पर लगे, गुणवत्ता के साथ लगे, समयबद्ध तरीके से लगे और जो 26 करोड़ के लिए जो पैसा हमारा संत रविदास जी मेडिकल कॉलेज के नाम से जो हमारा प्रोजेक्ट परमात्मा ने चाहा अगले 1-1.5 महीने में उसका भूमि पूजन करेंगे और साथ में हमारा जो हॉस्पिटल है इसको गति देकर समय पर डिलीवर करने का काम करेंगे, जिससे लोगों को हेल्थ का लाभ मिल सके। बस स्टैंड को जल्दी कंप्लीट करा के जनता को समर्पित करेंगे, जिससे शहर में जो जाम की समस्या थी, पानी भराव की समस्या के कारण यहाँ लोग, हमारे यात्री परेशान होते थे। जो कॉलोनियां पास करवा के लेकर आया था, वहाँ पर सीवर व्यवस्था, पीने का स्वच्छ पानी की व्यवस्था, सड़कें और वहाँ बिजली की व्यवस्था कंप्लीट हो। 17 कॉलोनियों को जो फाइल मैंने भेजी हुई थी उसको सरकार से अप्रूव करवा के शहर की एक कॉलोनी पास हो, ये हम सुनिश्चित करके ये डिलीवर करने का काम करेंगे। हम दखल में जो हमारा स्कूल की मांग थी सरकार पे, उसको पूरा करवा के देने का काम करेंगे। एक वहाँ हमारे स्टेडियम की मांग थी, उसको पूरा करा के देने का काम करेंगे। और जो रोडों का इंफ्रास्ट्रक्चर का 400 करोड़ के मैं लेके आया हूँ, उसमें सभी मोस्टली रोड जो 148 भी, इसको गति देकर समय पर लोगों को सुविधा मिले, सड़कों का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर जो 400 करोड़ रुपए डेवलपमेंट है उसका वर्क ऑर्डर जारी होकर काफी काम शुरू हो चुके हैं।
उनको आने वाले 2025 के अंदर अंदर मैं कोशिश करूंगा कि उनको पूरा करा के हम देने का काम करें। सर, टोहाना ने इतिहास को नहीं दोहराया है। टोहाना इस बार जो है, जो यहाँ से विधायक बने वो सरकार में नहीं रहेंगे। क्या लगता है कि वो टोहाना की आवाज वो किस तरह उठाएंगे? देखिए, ये प्रजातंत्र है। प्रजा जो फैसला प्रजा ने जो फैसला लिया है, टोहाना की जनता ने जो फैसला लिया, हम नतमस्तक होकर उसको स्वीकार करते हैं। हमने अपनी तरफ से कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ी। हमने सेवा करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, जनता को सम्मान देने की राजनीति में कोई कसर नहीं छोड़ी और डेवलपमेंट लेके आने में कोई कसर नहीं छोड़ी। फिर भी कहीं लगता है हमारे से कोई कमी रही होगी, हम आने वाले समय में उसको पूरा करके देने का जनता को काम करेंगे। भाजपा के टिकट से सर आपने चुनाव लड़ा है, लेकिन राज्यसभा सांसद भाजपा से भी है, सुभाष बराला, वो नहीं आपकी फोटो में दिखाई दी है। देखिएगा, उस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा। कुछ लोग अपने पर्सनल स्वार्थ में, ये राजनीति जन सेवा के लिए होती है, जो आदमी अपने राजनीति में अपने पर्सनल स्वार्थों को आड़े ले आए, तो मैं नहीं मानता कि कहीं ना कहीं जन भावना उनके साथ होती है या वो जनता के लिए कुछ अच्छा सोच सकते हैं। उस पर मैं कोई ज्यादा टिप्पणी ना करते मैं तो इतना कहना चाहूंगा कि जो जनता ने मुझे आशीर्वाद दिया है, मैं उनके आशीर्वाद को स्वीकार करता हूँ और मैं जो जिम्मेवारी आज पार्टी की तरफ से आने वाले समय में या टोहाना का वासियों की तरफ से मुझे दी जाएगी, देवेंद्र सिंह बबली पूरी ताकत के साथ अपने टोहाना के लोगों के साथ खड़ा था, खड़ा है और खड़ा रहेगा। सर, आप जिन्हें जयचंद कहते हैं या आस्तीन के सांप है, वो आप पार्टी हाईकमान के वासन के खिलाफ शिकायत करेंगे? देखिए, वो पार्टी का काम है। पार्टी के यहाँ पूरा कैडर काम कर रहा था और मुझे पूर्ण विश्वास है कि पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व है उसका संज्ञान भी लेगा और उस पर कोई जो फैसला लेना होगा वो उनका अधिकार क्षेत्र जरूर लेंगे। टोहाना का विधायक विपक्षी पार्टी का बनाया, क्या मेडिकल कॉलेज पे इससे कोई दिक्कत आएगी? सरकार हमारी है, सरकार हमने बनाई है, हमारे हरियाणा प्रदेश की जनता ने बनाई है। आज हरियाणा प्रदेश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को तीसरी बार मैंडेट दिया है और मैं टोहाना की जनता को बार बार कह रहा था कि सुनहरी मौका है, टोहाना के पास एक बहुत बढ़िया अवसर आपको मिल रहा है। जो भ्रम कांग्रेस के लोगों ने फैलाया था, उसके पास कोई टॉपिक नहीं था, कोई एजेंडा नहीं था, एक ही भाषण में उनके शब्द होते थे, हमारी सरकार आ रही है। कुछ लोग बहके हैं, आज पछतावा है, मुझे पता है, मेरे पास भी बहुत से लोगों के फोन आए हैं, लेकिन अब पछताए का हो जब चिड़ी चुग गई खेत। 5 साल का जो समय गोल्डन पीरियड टोहाना को मिल रहा था, उसमें कहीं ना कहीं मैं ये मानता हूँ कोई कोताही थोड़ी मोटी रह सकती है, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को आश्वासन देना चाहता हूँ कि हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है और जो हमारी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से टोहाना में मुझे दी जाएगी। टोहाना के लोगों ने जो मेरे पर विश्वास करके 78,000 वोट मुझे दिए हैं, मैं उन पर खरा उतरते हुए अपने टोहाना के डेवलपमेंट को नहीं रुकने दूंगा, सुशासन टोहाना में देने का प्रयास करूंगा और हमारा टोहाना कैसे आगे बढ़े, मेरा हर टोहाना का हर परिवार कैसे सुखी रहे, वही जो सेवा भावना, कार्यनीति, सेवा नीति मेरी जारी थी, जारी है और जारी रहेगी। थैंक यू।